क्लास 4। बच्चों, आज आप करेंगे एक्सरसाइज। अभी तक आपका चैप्टर चल रहा था फ्लोरेंस नाइटिंगेल, तो आपका यही चैप्टर है और चैप्टर है 12। जैसा कि आप जानते भी हो कि चैप्टर आपका 12 पढ़ाया जा रहा है। तो अभी तक आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और अभी एक्सरसाइज और आगे कराएंगे। एक्सरसाइज है 5। सही कथन पर टिक और गलत कथन पर क्रॉस लगाइए। यहाँ का नंबर है, आप देखेंगे जो आपका लगे आपको राइट है, क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ा भी है। तो जो आपको राइट लगेगा उसमें आप टिक कर देंगे और जो आपको रॉन्ग लगेगा उसमें आप क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो चलिए। फर्स्ट, फ्लोरेंस का जन्म फ्रांस के पेरिस नगर में हुआ था। तो क्या बच्चों ये राइट है? फ्लोरेंस का जन्म पेरिस नगर में हुआ था क्या? तो हम आपको राइट बताते हैं कि फ्लोरेंस का जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था, तभी उनका नाम फ्लोरेंस पड़ा था। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। नंबर खा, फ्लोरेंस ने साहित्य, संगीत और चित्रकला में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। ये बिल्कुल राइट है। फ्लोरेंस ने साहित्य, संगीत और चित्रकला में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गा नंबर है, फ्लोरेंस ने फ्रांस में नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल खोला। तो जब फ्लोरेंस ने अपनी नर्सिंग की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी, उसके बाद में उन्होंने अस्पतालों की दशा को सही करने के लिए एक नर्सिंग स्कूल खोला था, और वो स्कूल था फ्रांस में। ठीक है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। फ्लोरेंस ने फ्रांस में ही एक नर्सिंग स्कूल खोला था। नेक्स्ट है, युद्ध 3 वर्ष तक चला। तो बच्चों, यहाँ पे जो हमने आपको पढ़ाया है, तो वो युद्ध चला था 2 वर्ष तक। युद्ध 2 वर्ष तक चला था। ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया। फ्लोरेंस को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फ्लोरेंस जो थी उनको ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था, नोबेल से नहीं। तो ये भी रॉन्ग है। अब आता है एक्सरसाइज आपकी भाषा की बात। बच्चों, कुछ वाक्यांश ऐसे होते हैं जिनके स्थान पर एक शब्द का प्रयोग होता है, जैसे सेवा करने वाला, सेवक, दया दिखाने वाला, दयालु आदि। दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। जो बोल ना सके वो क्या होता है? बेजुबान। नेक्स्ट है, रास्ता दिखाने वाला तो होता है पथ प्रदर्शक। बिल्कुल आप ध्यान से पढ़िए और सही लिखिए। रास्ता दिखाने वाला, रास्ता मतलब पथ, और प्रदर्शक माने होता है दिखाने वाला। तो रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक। बिना स्वार्थ के तो क्या हो गया? निस्वार्थ। बिना थके, जो बिना थके कोई काम करे वो क्या हो जाएगा? बिना थके मीन्स होता है अथक। जो आँखों के सामने हो
प्रत्यक्ष, काम करने वाला, परिश्रमी। पढ़िए, समझिए और लिखिए। माता पिता, तो बच्चों यहाँ आपको यहाँ पे जो डैश है तो माता पिता, तो ये क्या है कि जब हम आपको समास पढ़ाएंगे तो समास में जब ये बीच में डैश लगता है तो उसका मतलब होता है कि यहाँ पे द्वंद्व समास आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी शॉर्ट में बताते हैं कि जो द्वंद्व समास होता है वो दो शब्द उसमें दोनों प्रधान होते हैं, इसलिए वो द्वंद्व समास होता है। ठीक है, जैसे माता पिता, माता और पिता दोनों को प्राथमिकता दी जा रही है। तन मन, तन और मन दोनों को प्राथमिकता है, इसलिए यहाँ भी तन और मन लग जाएगा। पलना और बढ़ना, पलना और बढ़ना। शब्दों के व्यवस्थित तथा सार्थक समूह वाक्य कहलाते हैं, जैसे एक बार एक कुत्ते की टांग टूट गई। ये क्या है? वाक्य है। एक टांग गई कुत्ते की टूट बार। यहाँ इन शब्दों के समूह का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। वाक्य बनाने के लिए शब्दों का उचित क्रम में प्रयोग आवश्यक होता है। तो यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनका आपको वाक्य में प्रयोग करना है जो आपका वाक्य सटीक बैठे। दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग करिए, जैसे भ्रमण, तो आप भ्रमण का अपने वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि हम चारों दोस्त भ्रमण करने गए। सेवा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल गरीबों की, लाचारों की बहुत सेवा करती थी। प्रशिक्षण, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने फ्रांस में एक प्रशिक्षण केंद्र खोला, नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्र खोला। विख्यात, वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल लेडी विद द लैम्प के नाम से विख्यात हुई। सम्मानित, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ऑर्डर ऑफ मेरिट के नाम से सम्मानित किया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। तो ये आपके वाक्य में प्रयोग हो गए। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे अपना वर्क एक्सरसाइज कंप्लीट करके हमें सेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट, और हम आपको पढ़ाएंगे ग्रामर पोर्शन। कल थर्सडे है, कल से ग्रामर पोर्शन आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट।